हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 22A 29 टू 39। ठीक है, ये हमारा लास्ट है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट का। चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपको इससे पहले के 2 वीडियोस में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, इसको आपको tan को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, आप sin एंड cos में कन्वर्ट कर लीजिए। सो इधर आप लिख लो LHS। सो यू हैव 1 बाई sec a प्लस sin a बाई cos a माइनस 1 बाई cos a। ठीक है, इसमें आपको LHS और RHS दोनों सॉल्व करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, cos a को LCM लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद जंप ऊपर चला जाएगा। सो कैन आई राइट लाइक दिस, cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin a। ठीक है, रीजन क्या है कि cos इंटू sec क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, माइनस 1 बाई cos a। ठीक है, अब आप ले लो LCM। सो वी हैव 1 प्लस sin a ब्रैकेट cos a। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 माइनस sin a। ठीक है, अब आप इसको जो है वो बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोग इस एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ठीक है, वी नो दिस, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कैन आई से cos स्क्वायर a माइनस 1 इज नथिंग बट माइनस sin स्क्वायर a। यस कह सकते हैं। तो cos स्क्वायर a माइनस a की जगह पे आप भर दो माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin a डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin a इंटू cos a। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करो, माइनस साइन ए कॉमन ले लो। ठीक है, सो माइनस साइन ए अगर कॉमन लेते हैं तो वी हैव 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, तो माइनस साइन ए बाई कॉस ए क्या हो जाएगा, माइनस टेन ए। ठीक है, तो याद रख लीजिए कि LHS में हमारा क्या आया है, माइनस टेन है। ठीक है, अब हम लोग डियर सॉल्व करेंगे क्या, RHS। ठीक है, सेम पैटर्न पे। सो वी हैव 1 बाई cos a माइनस 1 बाई sec a माइनस sin a बाई cos a। ठीक है, उसी पैटर्न पे हम लोग फिर क्या करेंगे, cos एज ए LCM लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 बाई cos a माइनस LCM लेने के बाद कुछ आपको ऐसा दिखेगा, cos a डिवाइडेड बाई 1 माइनस sin a। ठीक है, cos LCM लिए, sec इंटू cos क्या हो जाता है 1, फिर cos जंप मार के ऊपर चला जाएगा। नाउ यू टेक LCM, इट विल बी cos a ब्रैकेट 1 माइनस sin a। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस sin a माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, अब सेम आइडेंटिटी आप यूज करिए, 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a। हमारा यहाँ पे क्या है, 1 माइनस cos स्क्वायर a। सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस sin a माइनस sin नो 1 माइनस सॉरी साइन स्क्वायर है, 1 प्लस साइन स्क्वायर है। ठीक है, देखिए ऐसा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है। ठीक है, हमने उसी का इस्तेमाल किया है, डिवाइडेड बाई कॉस ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइन ए को माइनस साइन ए को आप कॉमन ले लो। ठीक है, माइनस साइन ए कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई cos a ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। ठीक है, 1 माइनस साइन ए यहाँ पे, 1 माइनस साइन ए यहाँ पे, तो अब आपका क्या आ गया, माइनस साइन ए बाई कॉस ए विच इज नथिंग बट माइनस टेन ए। सो कैन आई से कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। क्लियर है, देखिए कुछ नहीं करना था, यहाँ पर हमने इसको टेन को क्या किया, साइन कॉस में बदला, LCM लिया, ऊपर ले गए, थोड़ा एक आइडेंटिटी का यूज किया और हमने जो है इसको सॉल्व कर लिया। आई होप इट इज क्लियर, आगे बढ़ जाए। चलिए इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, टेक LHS, इसमें भी जो है वो हमें LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, सो वी हैव sin a, cot को क्या लिख सकते हैं डियर, cos a बाई sin a प्लस दिस इज cosec a प्लस cosec a। ठीक है, टेक sin a एज एन LCM, तो आपका क्या एज LCM क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cos a प्लस 1। रीजन क्या है, cos इंटू cosec इंटू साइन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और नीचे क्या है, 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, सो नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये चला गया, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉस ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए। ठीक है,
तो यहां से ये कट गया, तो हमारा LHS में क्या आ गया है 1 माइनस कॉस है। ठीक है, अब आपको उसी तरह RHS को सॉल्व करना है, 2 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब आप साइन ए एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा 2 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस 1। ठीक है, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई यूजिंग दैट आइडेंटिटी, सो दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई cos a minus 1। ठीक है, तो 2 प्लस दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos a ब्रैकेट 1 माइनस cos a। ठीक है, नीचे क्या करेंगे -1 हम कॉमन ले लेते हैं, तो इट विल बी व्हाट 1 माइनस cos a। ठीक है, तो यहां से ये कट गया, अब ये माइनस यहां चला जाएगा, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 माइनस 1 माइनस cos a। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos a। ठीक है, देखिए LHS भी हमारा क्या था 1 माइनस कॉस है और RHS भी क्या हो गया हमारा 1 माइनस कॉस है। क्या किया हम लोगों ने, सिर्फ कॉट को कॉस बाय साइन में बदला, एलसीएम लिया और थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और एक ही आइडेंटिटी यूज किया हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, उसी को रीअरेंजमेंट करके यूज कर लिए। क्लियर, आगे बढ़ जाए। चलिए अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, सो इसमें LHS से ही शायद काम चल जाएगा। ठीक है, कॉट ए कैन बी रिटन एज cos a by sin a minus sin a by cos a। ठीक है, टेक LCM, वी हैव sin a into cos a और यहां पर क्या हो जाएगा फिर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है, अब आप RHS में गौर से देखिए, हमें sin नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सबके सब cos में चाहिए। ठीक है, तो कैन आई राइट sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a। यस, हम लोग लिख सकते हैं। So we have cos square a माइनस बाहर लिख लीजिए आप 1 माइनस cos square a डिवाइडेड बाई sin a into cos a। ठीक है, so we have what cos square a minus 1 प्लस cos square a डिवाइडेड बाई sin a into cos a। ठीक है, so cos प्लस cos क्या हो जाएगा 2 cos square a minus 1 डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, कोई दिक्कत तो था नहीं इसमें, बस हमने क्या किया कॉट को क्या लिख दिया कॉस बाई साइन, टेन को लिख दिया साइन बाई कॉस, एलसीएम लिया और फिर सॉल्व करना हम लोगों ने शुरू कर दिया। बस सिंगल आइडेंटिटी का यूज किया है हमने, बेसिक आइडेंटिटी का। क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हम लोग लेफ्ट राइट किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं LHS से सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग करेंगे रेशनलाइज। ठीक है, सो इट विल बी 1 प्लस कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, उसके ऊपर रूट है, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, तो ये किसको फॉलो कर रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है डियर साइन स्क्वायर ए। ठीक है, सो वी हैव 1 प्लस कॉस ए और इसके ऊपर रूट है, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए का रूट क्या हो जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए। अब आप कर लीजिए इंडिविजुअल डिवीजन, दैट इज 1 बाई साइन ए प्लस cos a बाई साइन ए। ठीक है, तो 1 बाई साइन ए क्या होता है cosec a और cos बाई साइन क्या हो जाता है cot a। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या RHS। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया रेशनलाइज किया और उसके बाद चीजें बहुत ही सिंपल हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सेम उसी पैटर्न पे है, हमें जो है वो फिर क्या करना है रेशनलाइज कर देना है। ठीक है, रूट अंडर, सो इट विल बी 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, और हम लोग जानते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर है और उसके ऊपर है रूट, सो दिस कैन बी डायरेक्टली रिटन एज कॉस ए। उसके बाद कर लीजिए आप इंडिविजुअल डिवीजन साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, तो 1 बाई कॉस क्या होता है डियर सेक ए, और साइन बाई कॉस क्या होता है tan ए, विच इज नथिंग बट RHS। क्लियर है, सिंपल था ये तो उसी पैटर्न पे। आगे बढ़ते हैं।
हाँ देखिए अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ना शॉर्टकट लगाएंगे, आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वी नो दिस फॉर्मूला ना, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो कैन आई राइट cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज नथिंग बट दी cot स्क्वायर थीटा। उसी तरह यहाँ पे आप इसको लिख दो, तो इट विल बी व्हाट, cosec स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइडेड बाई cosec a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप गौर से देखो ऊपर वाला किस में चला गया है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, ठीक है। सो वी हैव cosec a माइनस 1 ब्रैकेट cosec a प्लस 1 डिवाइडेड बाई cosec a प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से ये कट गया, तो यहां से ये चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग cosec को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन, ठीक है। सो 1 बाई साइन a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई साइन a प्लस 1, ठीक है। टेक एलसीएम, इट विल बी व्हाट, 1 माइनस साइन a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन a विच इज नथिंग बट RHS, ठीक है। क्लियर है। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्टकट इस्तेमाल किया, पहले हम साइन कॉस में नहीं बदलेंगे, डायरेक्ट हमारे पास आइडेंटिटी है, फिर थोड़ा सा अलजेब्रा का इस्तेमाल करेंगे और हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ जाए। चलिए इसको देखते हैं हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ इसको जो है वो आपको साइन कॉस में बदल लीजिए, आंसर आ जाएगा। LHS ले लेते हैं, वी हैव cos a डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन a बाई cos a, इसको एज इट इज रहने दीजिए, साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई साइन a माइनस cos a, ठीक है। टेक एलसीएम, तो ये जंप मार के फिर ऊपर चला जाएगा, वी हैव cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cos a माइनस साइन a। अब आप गौर से देखो, हमें यहाँ पर क्या करना है, इस पार्ट को मतलब दोनों डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए तो cos a माइनस साइन a हो जाएगा, जिस यस बिल्कुल हो जाएगा। टेक एलसीएम, सो वी हैव cos a माइनस साइन a, दिस इज माइनस हियर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब अलजेब्रा लगा लीजिए आप, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में चला गया, सो वी हैव cos a प्लस साइन a ब्रैकेट cos a माइनस साइन a, ठीक है, डिवाइडेड बाई cos a माइनस साइन a, ठीक है। यहां से ये कट गया, तो हमारा RHS क्या हो गया, cos a प्लस साइन a, जो हमें प्रूफ करना था। क्लियर है, ये तो बहुत ही इजी था। हमेशा कोशिश करिए कि जब टर्म दोनों का सेम आ जाए और साइन का अंतर हो, तो किसी तरह प्लस माइनस को एडजस्ट करके डिनोमिनेटर को सेम कर लिया जाए। ओके ओके डियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसको, ये देखिए 2006 में ये सवाल पूछा हुआ है। अब देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग कॉट को tan में बदल लेते हैं, LHS, ठीक है। सो वी हैव 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 बाई tan थीटा, और इन सब के ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये देखिए एलसीएम लेने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस tan थीटा और नीचे tan थीटा माइनस 1 और इसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है। अब आप गौर से देखो, ये दोनों टर्म सेम हो जाए, अगर हम माइनस 1 को बाहर ले ले तो यस आप बोलोगे सही बात है। सो tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस tan थीटा, नीचे क्या करते हैं, माइनस 1 बाहर लेते हैं, इट विल बी 1 माइनस tan थीटा, और इन सब पे क्या है, होल स्क्वायर है, यहां से ये कट गया। सो वी हैव माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट tan स्क्वायर थीटा। हमें पता है नेगेटिव पे अगर पावर इवन हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर है, देखिए कितना शॉर्टकट में ये बन गया। ओके आगे बढ़ जाए। चलिए अब इसको देखिए हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये देखिए 2016 में पूछा है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। LHS cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन a, और यहां पर क्या लिख सकते हैं, साइन a बाई cos a, ठीक है। आप एलसीएम ले लो, ठीक है। सो वी हैव cos a ब्रैकेट 1 प्लस साइन a, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस साइन a ब्रैकेट 1 प्लस साइन a, ठीक है। अब आप ऐसे लिख दो इसको, cos स्क्वायर a प्लस साइन a प्लस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई cos a ब्रैकेट 1 प्लस साइन a, ठीक है। अब आप देखो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस साइन a डिवाइडेड बाई cos a ब्रैकेट 1 प्लस साइन a, ठीक है। ये दोनों क्या है, सेम है, कट जाएगा, तो 1 बाई cos क्या होता है, sec a, ठीक है, sec a विच इज इक्वल टू RHS, ठीक है।
आप देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो चीजें कितनी आसान है। ट्रिग्नोमेट्री में आप बोर्ड एग्जाम में या प्री बोर्ड जो होने वाला है उसमें आराम से आप 100% स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सी आगे बढ़े। चलिए इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए ये 2014 में पूछा है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। LHS पहले वाले को बिल्कुल भी डिस्टर्ब हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पर tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा बाई cos थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा। ठीक है, यहां पे अब आप ले लो LCM, सो इट विल बी व्हाट cos थीटा इंटू sin थीटा। तो ऊपर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहां पर क्या है sin थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, सो वी हैव sin थीटा प्लस cos थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे इंडिविजुअल डिवीजन करेंगे, sin थीटा इंटू cos थीटा, और यहां पर भी वही करेंगे sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, cos थीटा से cos थीटा कट गया, sin थीटा से sin थीटा कट गया, तो 1 बाई cos थीटा क्या होता है sec थीटा, और 1 बाई sin थीटा क्या होता है cosec थीटा। आगे कितना फटाफट आ रहा है आंसर। थोड़ा सा बस चेंज किया हम लोगों ने, tan थीटा को लिखा sin बाई cos और cot को लिखा क्या cos बाई sin। LCM सिंपल आइडेंटिटी और हमारा आंसर आ गया। चीजों को जितना आप शॉर्ट रख सकें उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग दोनों LHS और RHS दोनों लेके सॉल्व करेंगे ताकि हमारा टाइम बच जाए। LHS 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। सी वी नो ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो कैन आई से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप चुपचाप लिख दो सेक स्क्वायर ए। ठीक है, उसी तरह वी नो दिस cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. So can I say 1 plus cot square theta is nothing but cosec square theta? लिख दिया हमने cosec square theta। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या LHS। ठीक है, अब आप आ जाइए RHS में। ठीक है, क्योंकि एक लाइन में आंसर आ जाएगा। 1 बाई कैन आई टेक साइन स्क्वायर ए कॉमन। जी हाँ बोलोगे बिल्कुल ले सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, अब आप बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। जी बिल्कुल, तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। यस, इनटू और 1 बाई कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, विच इज नथिंग बट LHS। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा LHS और RHS जो है वो क्या है बराबर हो चुका है। ठीक है, शॉर्टकट हमने लगा लिया। ठीक है, सिंपल आइडेंटिटी यूज करके। ठीक है, तो हमने जो है वो ये पार्ट 3 पार्ट में जो है वो ये सारा कुछ हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, इसके बाद जो RS अग्रवाल का 22B है वो भी मैं लाऊंगा। ठीक है, मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है अलजेब्रा पे। ठीक है, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री के बाद अगर कोई चैप्टर स्कोरिंग है और फ्यूचर में जिसका आपको सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है स्पेशली कॉम्पिटिटिव पार्ट में, तो वो है अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री को आप ये समझ लो कि सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली रिलेशनशिप के साथ चलते हैं। ठीक है, तो आई होप माय स्टूडेंट आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छे से पढ़ाई करिए, प्री बोर्ड बहुत नजदीक है और प्री बोर्ड जो है वो एक तरह से फाइनल बोर्ड का एक दर्पण कह लो आप। ठीक है, कि जितना उसमें मार्क्स आता है उसमें 10 या 12% ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं जाता है। ठीक है, बट आपको ज्यादा चीजों को लाइटर नहीं लेना है। ठीक है, बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।